केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले बोले, महाविकास अघाड़ी की हार और महायुति की सरकार तय, आरपीआई को मिलनी चाहिए सत्ता में भागीदारी। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले अठावले, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में काम नहीं आने वाला, महायुति के साथ सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन। रामदास अठावले बोले, अभी 10 से 15 साल और चलेगी नरेंद्र मोदी की हवा, जब तक नरेंद्र मोदी की लहर तब तक मैं एनडीए में ही हूँ, मोदी का विजन देश को बुलंदियों पर ले जाने वाला। कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले, पूछा 60-70 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई, संविधान की किताब पर सियासत करते हैं राहुल, उद्धव सीएम फेस चाहते थे लेकिन शरद पवार ने रोका। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हमेशा निष्पक्ष रहा, मेरा हर निर्णय संविधान के मुताबिक रहा। राहुल नार्वेकर बोले, बीजेपी नाम नहीं काम की पार्टी, बीजेपी के अंदर घरानाशाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात। सीट शेयरिंग पर बोले नार्वेकर, महायुति में कुछ सीटों पर चर्चा बाकी, कुछ पर सभी का दावा, कांग्रेस ने तो अभी तक एक भी सीट घोषित नहीं की। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला, बोले कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं, महाराष्ट्र में 175 सीटों के साथ महायुति की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर बरसे राहुल नार्वेकर, कहा ये उचित नहीं, भारत का चुनाव आयोग सबसे निष्पक्ष संस्था, संजय राउत पर तंज उनके बयानों को कोई सीरियस नहीं लेता। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर आज ठाकरे के सिपह सालार बाला नांदगांवकर, कहा उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, जब धोखा मिला तो हमने साथ छोड़ा। पीएम मोदी को लेकर बोले बाला नांदगांवकर, एमएनएस ने हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, हमारी पार्टी चाहती थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। एमएनएस नेता बोले, बीजेपी के साथ जाने से राज ठाकरे को उद्धव ने रोका, खुद उस कांग्रेस से हाथ मिलाया जिसके जीवन भर खिलाफ रहे बाला साहेब। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले सपा विधायक अबू आजमी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बटोगे तो कटोगे, बोलने वाले लोगों को हटाएंगे। सीट शेयरिंग पर बोले अबू आजमी, हम 12 मांग रहे थे, कम पर भी लड़ने को तैयार, हमारे 8 विधायक बनेंगे तो हम सेंटर में रहेंगे। सपा विधायक बोले, नफरत के आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है, मजहब के खिलाफ बोलने वालों को पर यूएपीए लगना चाहिए। अबू आजमी बोले, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है, भड़काऊ बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की। बीजेपी नेता नीलेश राणे के शिवसेना में शामिल होने पर बोले, सीएम एकनाथ शिंदे नीलेश राणे 52,000 वोटों की बढ़त के साथ जीतेंगे। नीलेश का शिवसेना में शामिल होने के पीछे सीट बंटवारे में शिवसेना के खाते में कुदाल सीट का जाना। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 25 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस, कई स्थानीय नेता रहेंगे मौजूद, पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक मनोहर चंद्र कापुरे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाविकास अघाड़ी के 200 से अधिक सीटें जीतने का किया दावा, बोले महायुति ने राज्य को बर्बाद कर दिया है, जनता ने भी उन्हें गद्दी से हटाने का मन बना लिया है। महाविकास अघाड़ी में बचे सीटों के बंटवारे पर बोले नाना पटोले, आज रात या कल तक सीटों की घोषणा हो जाएगी। आदित्य ठाकरे के नामांकन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, दोबारा रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहे हैं आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र का खजाना लूट रही है सरकार। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, फूलपुर से दीपक पटेल होंगे प्रत्याशी, कटेरी से धर्मराज निषाद को मिला टिकट, करेल से अनुजेश यादव होंगे बीजेपी प्रत्याशी, मजवा से सुचिस्मिता मौर्य, खैर से सुरेंद्र दिलेर होंगे उम्मीदवार, कुलरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को मिला टिकट। यूपी के करहल सीट पर बीजेपी के दाव से सपा में खलबली, बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी के दाव से चुनावी मैदान में फूफा और भतीजा आमने सामने, मुलायम सिंह यादव के पुत्र तेज प्रताप से अनुजेश यादव की होगी टक्कर, सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटें पर जीत दर्ज करेगी। यूपी विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के होंगे संयुक्त उम्मीदवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी के चुनाव लड़ने का किया ऐलान। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की अपेक्षा के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ का फोटो किया ट्वीट, लिखा हमने ये ठाना है, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाला साहब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल चिन्ह पर लड़ने की घोषणा पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी बोले, हाथ का पंजा खाली रह गया, सपा ने दिया कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव। गिरिडीह के गांडे सीट से जेएमएम की कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद रहेंगे बड़े बड़े नेता, राज्य प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, विष्णुदेव साय जैसे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस में दलितों का होता है अपमान, कल के वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखा अपमान। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर मचा घमासान, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार के दिखाने के और खाने की दात अलग, प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम दिखाई। बीजेपी बोली, गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग।
बीजेपी ने कहा गांधी परिवार ने पिछड़ों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस अध्यक्ष पद को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन पर बोले उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, मुझे खुशी है कि प्रियंका अब अपने लिए सोचने का कदम उठा रही है। मैंने उन्हें हमेशा दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करते देखा। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नव्या हरिदास ने भरा पर्चा, कई नेता रहे मौजूद, कांग्रेस की प्रियंका गांधी से मुकाबला। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में आरोप प्रत्यारोप, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से की समिति के अध्यक्ष की शिकायत। ओडिशा के पुरी में दिखने लगा चक्रवात तूफान दाना का असर, पुरी बीच पर चलने लगी तेज हवाएं, एसडीआरएफ की टीम ने बीच को खाली कराया। पश्चिम बंगाल के दीघा इलाके में समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, ईस्ट मेदिनीपुर में मौसम में हो रहा बदलाव। चक्रवात तूफान दाना के चलते 200 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, उड़ानों पर भी पड़ा असर, स्कूल कॉलेज बंद। पंजाब की पूर्व विधायक सत्कार कौर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए किया निष्कासित, कल ड्रग्स केस में हुई थी गिरफ्तारी। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाकर जताया विरोध।